गो एक तो गो एक मम के बीच में डूब। आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे हुए। एक हादसा आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र के उटंगन नदी पर हुआ। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 12 लोग डूब गए, जिनमें से 3 के शव निकाले जा चुके हैं। बाकी लोगों की तलाश में गोताखोर जुटे हैं। दूसरा हादसा आगरा के ताजगंज के गांव करबना में हुआ। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने गए 5 किशोर यमुना में डूब गए। इनमें से 3 को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 2 का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मोटर बोट की मदद से लापता युवकों की तलाश की, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। लापता किशोरों में 12 बरस के ऋषभ और प्रांशु हैं, जबकि मंजीत, कृष्णा और रुपेश को बचा लिया गया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा पुल खेरागढ़ के उटंगन नदी पर बना है। लोगों की भीड़ यहाँ जुटाई है। यही है चौड़े पाट वाली उटंगन नदी। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने आए कुशियारपुर डूंगरवाला गांव के 12 लोग डूब गए हैं। इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक विष्णु को बचा लिया। सूचना मिलने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस की मदद से 3 युवकों ओमपाल, मनोज और गगन के शव नदी से बरामद कर लिए गए। काफी तलाश के बाद भी बाकी लोगों का पता नहीं चल सका है। डूबने वालों की पहचान 20 बरस के विष्णु, जिन्हें बचा लिया गया, 25 बरस के ओमपाल, मनोज और 24 बरस के गगन का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि 20 बरस के हरेश, 17 साल के अभिषेक, 22 बरस के भगवती, 16 साल के ओके, 26 बरस के सचिन, ऊना के 17 साल के बेटे सचिन, 17 बरस के गजेंद्र और 12 बरस के दीपक अभी भी लापता हैं। इस हादसे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डूबते हुए युवक और नदी के किनारे चीखते चिल्लाते लोग हैं। इस हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा पंगारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस हादसे के बारे में जो बताया वह आप भी सुने। आज डूंगरवाला उटंग नदी पे ये सूचना प्राप्त हुई कि 1:30 से 2 बजे के बीच में कि 7-8 जो यंग बच्चे हैं वो मूर्ति विसर्जन के समय नदी में डूब गए हैं। तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई और जो मौके पे प्रेजेंट थे उनसे भी जानकारी ली गई। ये जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये जो हमारी इस खैरागढ़ और जगनेर एरिया के लिए जो निर्धारित सरकार द्वारा चयनित स्थल है उटंगन पुल के बगल में, जिसमें सारी व्यवस्था की गई है, उधर वो गए थे। उधर उन्होंने ना करके वो ये कह के कि राजस्थान में वो अपना विसर्जन करेंगे जो उनका, तो वो उधर से वापिस आ गए। वापिस आने के बाद किसी को कहे बिना वो इस तरफ डूंगरवाला जो है उटंगन एरिया में वो आ गए। 2 मूर्तियां थी। 2 मूर्तियां में एक बड़ी मूर्ति उन्होंने इधर विसर्जन करते, छोटी मूर्ति के लिए वो अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद वो क्योंकि 7-8 लोग जो बच्चे एक ही हाथ पकड़ के गए थे, तो वो डूब गए। तो उसके बाद 3 बच्चों को निकाली गई है और जितना अभी तक जो जानकारी है वो जिंदा है। उनको उनके लिए फर्स्ट एड करा के लाइफ सपोर्ट के लिए अन्य इसके लिए आगरा रेफर कर दी गई। बाकी बच्चों के लिए गोताखोर लगे हुए हैं। इसका तो जो कुछ टेक्निकल गोताखोर की डिमांड की गई तो उनको वो इटावा से वो निकल चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास आज के टाइम पे 3 एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय खड़े हैं और कोशिश ये है कि जो जितना आज ही इन सभी को बच्चों को निकाला जाए। एंड यही और कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग शेयर करी जाएगी। घटनास्थल पर पश्चिमी जोन के डीसीपी अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया। लोगों का आरोप है कि यह हादसा दोपहर 1 बजे हुआ। उस वक्त वहां बचाव के साधन नहीं होने की वजह से वे लोग कुछ नहीं कर सके। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत की और पानी में कूदकर विष्णु को बाहर निकाल लिया। उन्हें आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सुने डीसीपी अतुल शर्मा का बयान। देखिए, ये रागड़ में गांव पड़ता है डूंगर, वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर, वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया। उसी में वहाँ पर गड्ढा था, जिसमें कि कुछ लड़कों के टूटने की जो सूचना है
अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है। 7 से 8 बच्चे बताए गए हैं कि जो डूबे हैं, उसमें 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों के ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी फोर्स भी बुला लिया गया और टीम भी हमने बुलाई है और उसमें हम लोग जल्दी इसमें प्रयास करेंगे बाकी बच्चे भी निकालें। लोगों ने बताया कि हादसे के तकरीबन 6 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी में डूबे बाकी लोगों की तलाश में गोताखोर लगे रहे, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। सभी के परिवार में कोहराम मचा है।